अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम बताने लगी हूँ पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर्स में से कितने कितने एमसीक्यूज़ आएंगे आपके। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है, इसमें से आपका एक एमसीक्यू आएगा। चैप्टर नंबर 2 में से भी आपका एक एमसीक्यू बनेगा। और चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी आपका 1 से लेकर जो 15 तक है ना, इन सब में से आपका एक एक एमसीक्यूज आएगा। और जो चैप्टर नंबर 16 है इसमें से आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट हर चैप्टर में से आपका एक एक एमसीक्यू ज़रूर बनेगा। और जो लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 16, उसमें से आपके बनेंगे 2 एमसीक्यूज। ठीक है, ये एमसीक्यूज की स्कीम है। उसके बाद देखें शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन किस तरह होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास 3 इसके पेयर्स बने होंगे। 3 मेन क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपके 12 12 ठीक है, 2 क्वेश्चन में से 12 आपके जूज या पेयर पार्ट होंगे। और एक क्वेश्चन में आपके 9 होंगे टोटल। और उनमें से आपने पहले 2 में आपने 8 करने होंगे और जो थर्ड वाला है उसमें आपने कोई से भी 6 करने होंगे। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं शॉर्टली। देखें क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका, उसमें आपके टोटल 12 पार्ट दिए होंगे, यानी 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे। और उनमें से आपने कोई से भी 8 उनमें से करने होंगे अपनी मर्जी के। ठीक है, तो इन देख लेते हैं इनमें से कौन सा चैप्टर इंक्लूड होंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 1 है, इसमें आएंगे आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 होगा इस क्वेश्चन में इंक्लूड, और इसमें से आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 में से भी आपके 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन ही बनेंगे, यानी ऑलमोस्ट हर जो चैप्टर 1, 2, 7, 8, 9 और 10, इन सब में से आपके 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। और ये आपके क्वेश्चन आएंगे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके भी 12 जूज होंगे, 12 जूज होंगे या 12 पार्ट होंगे या 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। और उनमें से आपने से कोई भी 8 करने हैं। ठीक है, और इसमें चैप्टर देख लें क्वेश्चन नंबर 3 में कौन से चैप्टर आएंगे। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, ये वाले चैप्टर इसमें आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। और हर चैप्टर में से आपके 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको 9 उन्होंने पार्ट दिए होंगे या 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे। और उसमें से आपने कोई से भी 6 करने हैं। ठीक है, इसमें चैप्टर्स की डिवीजन देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड होंगे इसमें। इसमें आएगा चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16। ठीक है, और इन चैप्टर नंबर 5, 6 और 15 में से आपके 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। जबकि जो चैप्टर नंबर 16 है उसमें से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। ये आप लोगों की शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसकी डिवीजन क्या होगी। इसमें आपको उन्होंने टोटल 5 क्वेश्चन दिए होंगे और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, यानी ए और बी। अगर आपने कोई सा भी क्वेश्चन करना है तो आपने उसके ए और बी पार्ट दोनों करने होंगे। ठीक है, इनमें से 5 आपको क्वेश्चन दिए होंगे लॉन्ग, और उसमें से आपने कोई से भी 3 करने हैं अपनी मर्जी के। लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने जो भी क्वेश्चन करना है उसका ए और बी पार्ट दोनों करने हैं। अच्छा, अब हम इसकी डिवीजन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका ए पार्ट आएगा आपका चैप्टर नंबर 1 में से, और बी पार्ट आएगा उसका चैप्टर नंबर 2 में से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका भी ए पार्ट आएगा आपका, उसका ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 7 में से, और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 9 में से आएगा। जबकि जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 8 में से, और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 12 में से। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 11 से आएगा, और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। जबकि जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका ए पार्ट आएगा आपका चैप्टर नंबर 5 में से, और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 6 में से। तो अगर आप इनमें से ये जो पेयरिंग के हिसाब से आप लोग चैप्टर्स तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट हो सकता है। आप इस स्कीम को ज़रूर फॉलो करें, ये आपके ज़रूर काम आएगी।
इस दफ़ा एसएलओ बेस्ड पेपर होने की वजह से पेपर पर दी गई स्कीम से कुछ मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है? पेपर थोड़ा-सा स्कीम से कुछ मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जो 90% यही स्कीम जो है ना वो फ़ॉलो होगी इंशाल्लाह। अगर आप इस स्कीम को फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना केमिस्ट्री का पेपर अच्छे से दे सकेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।